पीएम के यूपी अभियान का नया दौर आज से शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा होगा गंगा एक्सप्रेसवे। पूर्वी पश्चिमी यूपी के 12 जिलों तक होगी इसकी पहुंच। करीब 36,000 करोड़ की लागत से 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण, विमानों की लैंडिंग की इमरजेंसी सुविधा। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर छिड़ा घमासान, अखिलेश का दावा, मायावती सरकार में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट। महाराष्ट्र के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, किसान नेता डांगे ने कहा कृषि कानून वापस लेने की भरपाई। उत्तर प्रदेश में जबरदस्त चुनावी हलचल आज, महंगाई के विरुद्ध कांग्रेस की प्रतिज्ञा पद यात्रा। राहुल प्रियंका प्रतिज्ञा पद यात्रा में शामिल, अमेठी के जगदीशपुर से सुल्तानपुर के हरिमाऊ तक का सफर किया। राहुल ने कहा देश पर 3 हमले हुए, नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना। हिंदुस्तान का पूरा धन 2-3 पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी उनके लिए काम करते हैं, उनकी पूरी मदद करते हैं। यूपी में अखिलेश के करीबी नेताओं पर शिकंजा, 3 नेताओं के घर इनकम टैक्स के छापे। लखनऊ में जैनेंद्र यादव के घर छापा, इनकम टैक्स की टीम तलाशी में जुटी। मैनपुरी में आरसीएल ग्रुप के मालिक मनोज यादव के घर भी छापा, पूछताछ जारी। 12 गाड़ियां लेकर पहुंचे इनकम टैक्स अधिकारी, घर के अंदर किसी को जाने की मनाही। मऊ में एसपी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर पर भी छापा, सुबह से चल रही है कार्रवाई। राजीव राय को उनके घर में किया गया नजरबंद। कोतवाली के शहादतपुरा में पड़ा है ये छापा। राजीव राय के घर छापे को लेकर हड़कंप, घर के बाहर जुटे हैं एसपी कार्यकर्ता। राजीव राय के घर के बाहर भारी संख्या में फोर्स तैनात। राजीव राय के बेंगलुरु समेत कई शहरों में हैं स्कूल। छापे को सपा नेता अनुराग भदौरिया ने कहा बीजेपी हर हथकंडा अपनाने की कर रही है कोशिश। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव पास आएगा, भारतीय जनता पार्टी हर तरह का हथकंडा अपनाना चाहती है। चाहे कितनी भी भारतीय जनता पार्टी या सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर ले, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको हराने का मन बना लिया है। छापे को लेकर अखिलेश की प्रतिक्रिया, डराने के लिए सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे। अखिलेश का बयान, ईडी सीबीआई की भी आएगी अभी बारी। अखिलेश ने सीएम योगी के गंगा में डुबकी नहीं लगाने पर कहा उन्हें पता था पानी गंदा है। प्रधानमंत्री जी ने गंगा में डुबकी लगाई, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने नहीं लगाई। और कभी सोचो क्यों नहीं लगाई उन्होंने? क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये जानते थे कि गंगा गंदी है, मां गंगा की सफाई नहीं हुई है। भारत में ओमिक्रॉन के अब तक 113 मरीज, शुक्रवार को देश भर में सामने आए 26 मामले। 12 राज्यों तक फैल चुका है ओमिक्रॉन, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 40 केस। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में 10 मरीज भर्ती हैं, 10 ठीक होने के बाद घर लौट गए। महाराष्ट्र के जुन्नर में एक ही गांव के 7 लोग ओमिक्रॉन संक्रमित, दुबई से लौटे हैं सभी। ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने सड़कों पर देर रात चलाया चेकिंग अभियान। उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन की दस्तक, गाजियाबाद के 2 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव। केरल में 2 ओमिक्रॉन मरीजों की पहचान, कुल मामले 7 हुए। यूपी से बिहार जाने वालों के लिए गोपालगंज बॉर्डर पर लगा वैक्सीनेशन कैंप, यात्रियों को लगाया जा रहा है वैक्सीन। दिल्ली में आज से खुल गए 6ठी क्लास से ऊपर के स्कूल, एयर क्वालिटी कमीशन की हरी झंडी के बाद लिया गया निर्णय।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोवैक्स वैक्सीन को WHO की मंजूरी, बच्चों को लगाया जा सकता है इसका टीका। नवी मुंबई के एक स्कूल में 16 बच्चों को कोरोना, 8वीं से 11वीं के हैं सभी बच्चे। स्कूल के एक छात्र के पिता कतर से लौटे थे। परिवार की जांच के दौरान छात्र की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चंडीगढ़ में स्कूल बंद कर दिए गए। 20 दिसंबर से 7 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां घोषित कर दी गई। हमारे देश में कोरोना के नए मामले 7100 से ज्यादा, सक्रिय मामले 85,000 तक। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 289 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा केरल में 243 लोगों की मौत। हरियाणा के नारनौंद में युवाओं का प्रदर्शन, नौकरी में धांधली का विरोध। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में सड़क हादसा, 2 युवक हुए घायल। दिल्ली में आईजी स्टेडियम के पास ऑटो पर गिरा कंटेनर, 4 की मौके पर ही मौत। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर अंडरपास के ऊपर गिरा कंटेनर, ड्राइवर हुआ घायल। झारखंड के देवघर में पुलिस की दबंगई, बाइक की चाबी निकालने का विरोध करने पर युवक को पीट डाला। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास दर्दनाक हादसा, 2 टुकड़े हो गए कार के। इस हादसे में 3 लोगों की मौत, ड्राइवर ने मौके पर तोड़ दिया दम। तेज रफ्तार कार के दौरान बिगड़ा संतुलन, पेड़ से टकराई कार, 2 हिस्सों में बंट गई। मुरादाबाद में पुलिस के साथ युवक की मौत, परिवार वालों ने किया हंगामा। पति पत्नी के विवाद को लेकर इस लड़के को पुलिस अपने साथ में ले गई थी। बाद में युवक का शव मिला। जम्मू कश्मीर में पड़ रही है कड़ाके की ठंड, श्रीनगर में 0 से 5.5 डिग्री नीचे तापमान। पहाड़ों पर बर्फबारी का मैदानी इलाकों में असर, चंडीगढ़ में 6 डिग्री गिर गया तापमान। राजस्थान के सीकर में सर्दी का सितम, पेड़ पौधों पर जमने लगी ओस। चूरू में 0 से 1 डिग्री नीचे चला गया तापमान, फसल पर जम गई पानी की बूंदें। फतेहपुर शेखावटी में मौसम का सबसे ठंडा दिन, नलों में जम गया पानी, 0 से 4 डिग्री नीचे तापमान। यूपी के इटावा में वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा, केंद्रीय मंत्रियों के नाम लग गई पहली वैक्सीन की डोज, दूसरी डोज की तारीख भी जारी। मध्य प्रदेश के खरगोन में खाद की कमी, सुबह 5 बजे से लग जाती है लंबी लंबी लाइन। खाद के लिए छात्राओं ने छोड़ा गणित का पर्चा, छोटे छोटे बच्चे भी लाइन में लगे हुए हैं। नागौर से बीजेपी विधायक रूपाराम का अपनी ही पार्टी पर हमला, कहा भ्रष्टाचार से बीजेपी अछूती नहीं। कपड़े जूतों पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% करने का विरोध, इंदौर में व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। मुंबई में अनाज गोदाम पर पुलिस का छापा, कालाबाजारी के 5 ट्रक राशन जब्त। फर्जी पासपोर्ट के मामले में यूपीएटीएस का एक्शन, पश्चिम बंगाल की नादिया से जालसाज को किया गिरफ्तार। ठाणे की बहुमंजिला इमारत में भड़क गई आग, सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। दिल्ली की एक जूता फैक्ट्री में भड़की आग, दूर दूर तक धुएं का गुबार। प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में घमासान, इलाज में लापरवाही के आरोप में जूनियर डॉक्टर्स से हाथापाई। देवरिया में कुख्यात गैंगस्टर आकाश सिंह की संपत्ति कुर्क, रंगदारी, अपहरण, फायरिंग में कई मुकदमे। राजस्थान के बारा में पंचायत चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन, मतदाताओं को बांटी गई मुहर्रियां। रोहिणी कोर्ट में धमाका, आतंकी साजिश नहीं, डीआरडीओ के वैज्ञानिक ने रची थी साजिश। दिल्ली पुलिस ने वैज्ञानिक भरत भूषण कटारिया को किया गिरफ्तार, वकील को मारने की थी ये साजिश।
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में महिला आईएएस तपस्या परिहार की शादी बनी मिसाल, नहीं हुई कन्यादान की रस्म।